औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में पेश आने वाले अहम वाक़यात और उन वाक़यात पर मबनी खबरों का तज्ज़िया करने के लिए आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर से खबर और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास। नाज़रीन, वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक जानिब अब सूरत हाल ये है कि साबिक रहनुमाओं का एक ग्रुप उठा है जिसमें इमरान इस्माइल साहब शामिल हैं, फवाद चौधरी साहब शामिल हैं, महमूद मौलवी साहब शामिल हैं और वाज़े तौर पर ये तमाम लोग आला ओहदों पर भी फाइज रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुज़िश्ता हुकूमत के अंदर। लेकिन वाज़े तौर पर अब इनके उठने की वजह क्या है, क्योंकि ये लोग अब साबिक रहनुमाओं में शुमार होते हैं, लेकिन इस पर पार्टी पॉलिसी जो है वो वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या है और इनके उठने की वजह क्या है। ये लोग मुलाकातें करने की बात कर रहे हैं। हाल ही में इनकी शाह महमूद कुरैशी साहब से जो है वो मुलाकात हुई है और उसके बाद जो है वो एक मफाहमत का पैगाम दिया गया है। अगर मैं फवाद चौधरी साहब की बात करूँ तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को एक कदम पीछे आना चाहिए, क्योंकि अब हम इंतशार या फिर तसादुम की तरफ नहीं बढ़ सकते। और दूसरी बात यहाँ पर यह कि इतलात तो ये भी हैं कि और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ साबिक रहनुमा हैं, वो भी इस मामले के अंदर इस ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इस पर सूरत हाल क्या होगी या आने वाले वक्तों में वाजे हो जाएगा, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, आपको प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। इमरान इस्माइल साहब, पहले तो वाज़े तौर पर ये बता दीजिएगा कि आपकी शाह महमूद कुरैशी साहब से तो मुलाकात हुई है, इसके अलावा कौन कौन सी मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों का एजेंडा क्या था, और क्या उसमें यह बात भी डिस्कस हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो मुश्किलात में कमी हो या बानी PTI की रिहाई के लिए राह हमवार हो सके। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, प्राइम एजेंडा तो यही है कि मुश्किलात में कमी हो और इमरान खान साहब जल्द रिहा होकर बाहर आएँ। लेकिन ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब या शाह महमूद कुरैशी या दीगर जो लोग जेलों में हैं वो अदालतों से अपने केसेस लड़के और बाहर आना चाहते हैं, किसी डील के नतीजे में नहीं। और ना कोई डील ऐसी ऑफ़र हो रही है कि वो जो उनको अगर ये कर लें तो उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, कोई ऐसी चीज़ में कम से कम मेरे नॉलेज में तो नहीं है। जो आइडिया था वो आइडिया ये था कि हम पिछले 2-2.5 साल से जब से तहरीक इंसाफ को छोड़ा है, हम ये देख रहे हैं कि मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। कॉन्फ्रेंटेशन की सियासत जो है वो किसी तरह पे ऑफ नहीं कर पा रही और ख़ुद पार्टी के जो लोग हैं वो इससे परेशान भी हैं और नाला भी हैं एक हद तक। तो मेरा ये ख्याल था कि मैंने जब अपने सब दोस्तों को जमा किया, महमूद भाई से बात की और चौधरी से बात की और भी लोगों से बात की, तो हमारा इस सब का ये ख्याल था कि हमें कोई मुफाहमत की सियासत की तरफ जाना चाहिए, कोई डायलॉग खोलना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत के साथ, अपोजिशन के साथ, बातचीत का दरवाज़ा खोलें और एक नॉर्मल माहौल पैदा करें सियासत के लिए। अगर हम इस तरह यानी अकेले सियासत करते रहेंगे और सब लड़ाई झगड़े में पड़े रहेंगे तो मज़ीद नुकसान का खर्चा है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्टी सिंबल नहीं है, PTI का झंडा लेके आप कोई एहतजाज नहीं कर सकते, आप कोई प्रोग्राम अपना जलसा जुलूस रैली नहीं कर सकते। एक नॉर्मल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अगर इलेक्शन हो तो आपके पास सिंबल नहीं होता, तहरीक इंसाफ का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो वो सारी चीज़ें ज़ाहिर एक पार्टी को हर्ट तो करती हैं। 2-2.5 साल से इमरान खान जेल में हैं, उनकी अहलिया जेल में है, उनकी बहनों पे पर्चे कटे हैं, उनके भांजे भतीजे जो हैं उनको उठाया गया, सारा कुछ हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर ज़ाहिर है कि हमारा भी एक कसूर शामिल है ना, कि हमने इस आग को तेज़ किया है, इसको जो कॉन्फ्रेंटेशन की सियासत थी उसको तेज़ किया, उसके नताइज भुगते हैं। तो अब अगर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 2.5 साल से इन्होंने ट्राई कर ली कॉन्फ्रेंटेशन की, इन्होंने ना कोई जुलूस, ना रैली, ना जलसा, ना कोई एहतजाज, कोई ऐसा तो नहीं कर सके जिसका कोई असर हुआ हो, कोई जिसके नतीजे में कोई मुज़ाकरात शुरू हो या कोई चीज़ हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं कर सके। सो अगर इफ़ ऑल दैट इज़ फॉलिंग फ्लैट या वो उसमें कामयाबी हासिल नहीं हो रही, तो ये दूसरा रास्ता है कामयाबी हासिल करने का। एक तरीका है कि टेबल पर बैठ के बात की जाए। और टेबल पर बैठ के बात कौन करेगा? इमरान खान, उनके जो ट्रस्टेड लोग हैं वो करेंगे। मैंने तो नहीं करनी, बातचीत तो इन्होंने आपस में करनी है। मैं तो सिर्फ एक रास्ता प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई आसानी पैदा हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ भी नहीं रखते, पाकिस्तान से बाहर हैं, अपने ट्विटर अकाउंट हैंडल का नाम भी उन्होंने गलत रखा हुआ है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान बने हुए हैं और वो दबा के गालियाँ दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को भी, दूसरे लोगों को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ब्याह पर। PTI उनको ऑन करती है अपनी बेवकूफ़ी में।
हर तरफ से आग लगाने का माहौल बना हुआ है कि बस आग लगा दें और मजीद आग लगा दें और मजीद। देखें, तो आपको ये लगता है इमरान इस्माइल साहब कि अगर आग लगी हुई है तो अंदरूनी सतह के ऊपर तेल भी डाला जा रहा है उस आग के ऊपर? जाहिर है, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि ये सारे काम हो रहे हैं। और इमरान खान साहब को शायद एक नवीद सुनाई जाती है कि जी बाहर लाखों की तादाद में लोग तैयार हैं, रेवोल्यूशन जो है वो बिल्कुल किनारे पर है, बस आपके इशारे की मुंतज़िर हैं, ये हो जाएगा, बांग्लादेश मॉडल हो जाएगा या फलाना मॉडल हो जाएगा। मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है ऐसा कुछ होता हुआ, फ़िलहाल तो मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। सो हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है कि हम बैठ के बातचीत का दरवाज़ा खोलें। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में एक जो पाकिस्तान का इमेज है वो बहुत हाई है इंटरनेशनली। सऊदी अरब साथ खड़ा है, अमेरिका साथ खड़ा है, चाइना साथ है। ऐसा पाकिस्तान के साथ पहले कभी नहीं हुआ, अनप्रेसिडेंटेड है ये। और इसका फ़ायदा ट्रिकल डाउन इफेक्ट आवाम को जब मिलेगा, जब आवाम, अफवाज पाकिस्तान, इस्टेब्लिशमेंट, अपोजिशन, हुकूमत सब जो है कम से कम कुछ 3-4 एजेंडे के एक पॉइंट पे तो साथ हों, तब तो जाके किसी को कुछ उसका समर या फल मिलेगा। अगर इंटरनेशनली पाकिस्तान की पजीराई हो, अंदर यहाँ से गड़बड़ हो, कभी अफगानिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, कभी हिंदुस्तान शरारत की कोशिश करता है, गो के हमने हिंदुस्तान के दांत खट्टे किए हैं, हमने उन्हें अच्छा सबक दिया और उसी वजह से पाकिस्तान की हाइप भी क्रिएट हुई है। लेकिन अगर इंटरनली यानी पाकिस्तान के अंदर से भी मामला ख़राब हो तो बात ख़राबी की तरफ जा सकती है, बेहतरी की तरफ नहीं। तो हमारी बस इतनी सी ख्वाहिश है कि PTI जो है वो आइस मेल्टिंग में अपना किरदार अदा कर ले। सामने जो है इस्टेब्लिशमेंट, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जी कोई बातचीत का दरवाज़ा खोलें और बातचीत करें और बातचीत के ज़रिए कोई अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश करें। इस मुल्क में कोई भी गद्दार नहीं है मुल्क का। यानी अगर हमारी फ़ौज के जवान जो हैं वो रोज़ाना की तादाद में, बड़ी तादाद के अंदर वो कुर्बानी दे रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर अपना खून बहा रहे हैं, तो वो इसी वतन को बचाने के लिए बाहर हैं। अगर यहाँ पर लोग अपने वतन की बात करते हैं तो वो इसी वतन के रहने वाले हैं, वो किसी और वतन के नहीं है, कि हिंदुस्तान के नहीं है, ये वो अफगानिस्तान के नहीं है। सो अगर हम सब पाकिस्तानी हैं, इमरान इस्माइल साहब, यहाँ तो खबरें ये भी आ रही हैं कि आप PTI रहनुमाओं के अलावा जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और JUI के रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। क्या ये बात सच है, और अगर सच है तो उसका एजेंडा क्या होगा सर? नहीं, देखें, अभी तक तो मेरी कोई डायरेक्ट किसी के साथ बातचीत नहीं हुई है। इनडायरेक्टली कोई मैसेजेस ज़रूर एक्सचेंज हुए हैं, लोगों ने, किसी ने ख्वाहिश के इजहार किया मिलने का, तो क्यों ना मिलूँ। मुझे बताएं कि क्या हर्ज है मिलने में। जो मौलाना फजलुर रहमान, जिनको कल PTI बुरा भला कहती थी, आज PTI उनके साथ चलने को तैयार है ना। तो अगर मौलाना फजलुर रहमान से मेरी मुलाकात हो जाए और मैं कोई अपनी बात कर सकूँ उनसे, तो मुझे कौन रोक रहा है? मैं तो मिलूँगा, जो मुझे मिलना चाहेगा मैं ज़रूर मिलूँगा उसको। मेरा एजेंडा तो सिंपल ही है कि जो प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी PMLN को मिली हुई है वो वही PTI को भी मिल जाए, वही मौलाना फजलुर रहमान को भी मिल जाए, वो सबको मिल जाए। एक नॉर्मल सिविलाइज्ड मुल्क में जैसे लोग रहते हैं, सियासत करते हैं, वैसे हम करें। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, वाज़े तौर पर बताइएगा सर, क्योंकि अब ये भी इतलात हैं कि आप लोग सिर्फ 3 नहीं रहेंगे, बल्कि कुछ लोग आपको जो है वो मुस्तकबिल करीब में ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कभी रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी। तो आप समझते हैं कि इस सूरत हाल के अंदर आप एक पुल का किरदार अदा कर सकते हैं? और दूसरी बात सर, क्या मौजूदा क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो बानी PTI की रिहाई के लिए जो कोशिशें हैं उनमें नाकाम हो चुकी है, आप ये समझते हैं? देखिए, 2 सवाल आपने किए। पहले सवाल के जवाब तो मैं आपको दे दूं कि पुल का किरदार अदा करने की जहाँ तक बात है तो मैं एक बहुत छोटा आदमी हूँ और मुझे नहीं पता कि ये पुल का किरदार मैं अदा कर पाऊँगा या नहीं, लेकिन बहरहाल एक कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ कि जो अपने साथियों के साथ मिल के, इसमें मूब मौलवी, फवाद चौधरी और दीगर और दोस्त भी हैं जिनसे अभी मेरी इस्लामाबाद में मुलाकात होनी है। मैं 1-2 दिन में इस्लामाबाद जाऊँगा और वहाँ पर हमारी मीटिंग सेट है, उनसे मिलूँगा। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद PTI के दोस्तों की ऐसी है जो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन है कि जिन्होंने खुद बाकायदा फ़ोन करके ये कहा कि हम आपके साथ तो नहीं खड़े हो सकते, लेकिन ये कि जो आइडिया आप लेकर चले हैं यही आइडिया है अमन का और यही आइडिया है जिसके तहत अब PTI को रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा PTI को रिलीफ मिलना मुश्किल है और हम आपके साथ हैं इसमें। सो लेट्स सी कि वो लोग कितनी हिम्मत और जुर्रत करते हैं आगे आने की, बात करने की। असल में यहाँ पे लोगों को इमरान खान के आगे जाके सच बोलने में भी बहुत कबात होती है ना। वो जाके वो बात करके सुनाते हैं उनको जो उनको सुननी है, जो उनको पसंद है। कोई भी जाके उस तरह की बात की जिससे उनके ऊपर कोई ब्लेम आ जाए या कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिससे नापसंदगी का इज़हार हो, वो लोग करते नहीं हैं।
अच्छा इमरान इस्माइल साहब, ये भी बताएं सर, क्यों इस मामले के अंदर क्या आप वाज़े तौर पर इसका जो है वो आप तस्दीक भी कर सकते हैं, तरदीद भी कर सकते हैं, क्या इस पर बानी पीटीआई या फिर उनका कोई नुमाइंदा जो इस वक्त जो है वो जेल में मौजूद नहीं है, वो आपके साथ ऑन बोर्ड है? या फिर हमें तो ये भी इत्तलात हैं कि बहुत सारे MNAs MPs ने आपसे रब्ता किया और वो भी इन बयानात के हवाले से जो सख्त बयानात दिए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत की जानिब से, उससे जो मुश्किलात बढ़ रही हैं उससे निजात चाहते हैं? नहीं, वे बहुत सारे लोगों ने, मैंने आपसे कहा ना, खाली MNAs MPs नहीं बल्कि बहुत सारे PTI की जो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप है उन्होंने भी रब्ता किया। उन्होंने भी कहा कि जी आज जो एफ़र्ट आप कर रहे हैं ये हम इसको सराहते हैं, बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है, यही वो रास्ता है जहाँ से हम पुरअमन सियासत का आगाज़ कर सकते हैं या एक संजीदा अमल को आगे बढ़ाया जा सकता है, सियासत जिसे कहते हैं। और इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं, कॉन्फ्रंटेशन से हम थक गए हैं, हमारा और कोई हल इससे निकल नहीं रहा है कॉन्फ्रंटेशन की सियासत से। खान साहब तो देखें ना, जेल में है, उन्होंने सोहेल आफरीदी को अपना CM बना दिया है। अब सोहेल आफरीदी को जो वो कहेंगे वो सोहेल आफरीदी करेंगे। अगर वो कहेंगे कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जाना है तो वो कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जाएंगे। अगर वो कहेंगे नहीं, बुधवारी के साथ सुलह सफाई का रास्ता तुमने निकालना है तो वो निकालने की कोशिश करेंगे। अब तो ये खान साहब पे डिपेंड करता है ना, हम तो सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं। और ये जितने लोग बेवकूफ़ी की बातें चलाते रहते हैं ना कि जी शाह महमूद के पास गए थे कि वो इमरान खान का रिप्लेसमेंट बन जाए, कोई इमरान खान का रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता। PTI इमरान खान है, इमरान खान PTI है। लेकिन सर तासुर तो ये भी दिया जा रहा है, वाज़े तौर पर कुछ पोस्टें मेरी भी नज़र से गुजरी हैं कि जी -1 फार्मूले के ऊपर जो है वो दोबारा जो है वो अमल दरामद करने के लिए वाज़े तौर पर ये कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब एक छतरी लगाएं और उसके जो है वो छतरी तले वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत या फिर जो रहनुमा हैं, कारकुनान हैं, वो जमा हो जाएँ। इसके लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। ना हम ऐसी कोई कोशिश करें बेवकूफ़ी की, ना ऐसी कोई बेवकूफ़ी शाजी करेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सारी कोशिश जो मैंने आपको बताई सिर्फ यही कोशिश है कि कॉन्फ्रंटेशन की सियासत छोड़ के PTI जो है वो इस पुरअमन सियासत की तरफ आ जाए, बातचीत की सियासत की तरफ आ जाए और एक ऐसा माहौल पैदा हो जाए जिसके अंदर हम एक अफ़ाम व तफ़हीम के साथ सियासत कर सकें, एक खुली फ़ज़ा में सांस ले सकें। इस वक्त तो घुटन वाला माहौल है। इमरान खान को रिप्लेस करने की कोई नहीं सोच रहा, ना कोई सोच सकता है इमरान खान को रिप्लेस करने की। तो इमरान इस्माइल साहब ये भी बताइएगा ना सर कि अचानक जो है वो आप लोगों का मंजर आम पर आना वाज़े तौर पर और फिर उसके बाद कमेटी बना के जो है वो मुलाकातें करना, क्योंकि फवाद चौधरी साहब तो थे लेकिन महमूद मौलवी साहब और आप जो है वो फिर इस सूरत में जो है वो सामने आए हैं। ये बता दें सर, क्योंकि अब वाज़े तौर पर तासुर ये भी जा रहा है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई किरदार है या फिर उन्होंने जो है वो पुरानी क़यादत में जान डालने की कोशिश की है और एक मौका देने की कोशिश की है कि अब तसादुम नहीं, अब सालिसों के तौर पर कोई मामला हो सकता है तो ठीक है। मैं आपसे कम से कम अपनी हद तक तो हल्फन आपसे ये कह सकता हूँ कि मुझसे किसी एजेंसी के किसी आदमी ने कोई बात नहीं की। ये मेरी अपनी जहन की एक पैदावार थी जिसे मैंने शाह महमूद कुरैशी कह रहा हूँ, महमूद मौलवी और फवाद चौधरी से डिटेल की और मैंने उनसे कहा कि हम अगर शाह जी से जाके मिलें, शाह महमूद कुरैशी से, एजाज चौधरी से, बेगम यास्मीन राशिद से, इनसे जाके मिलें, इनका फ़ीडबैक लें। और ये वो लोग हैं, ये वो क़यादत है जो इमरान खान के साथ खड़ी रही है, जो जेलों में जिन्होंने जेलें काटी हैं। इमरान खान को इनके ऊपर भरोसा होगा। अगर ये बात करें और ये इस मामले को लेकर आगे चलें तो शायद इसमें बेहतरी आए। तो इमरान इस्माइल साहब ये भी बताइएगा कि मुझे तो ये लगता है वाज़े तौर पर ये ज़ाहिर सी बात है, एक ख़दशा है मेरा कि अगर आप मुस्लिम लीग नून से बात करें बात समझ में आती है, JUI से बात करें वो भी बात समझ में आती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो तो शायद बात करने पर भी राज़ी ना हो या फिर उनके जो बयानात हों, क्योंकि महमूद मौलवी साहब के मामले को कहा जाता है, फवाद चौधरी साहब के मामले को कहा जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस की छोड़ दी, महमूद मौलवी साहब ने दूसरी सियासी जमात ज्वाइन कर ली, अब ये किस बात पर जो है वो PTI के सगे बन के खड़े हो गए, ये तासुर एक जा रहा है वाज़े तौर पर। नहीं तो तासुर जाता रहे, जो भी तासुर है उससे तासुर से तो देखें ना, तासुर तो उस वक्त ज़ाहिर करने की हम कोशिश करें जब हम अपनी बात करें। जब मैं कह रहा हूँ कि जी मुझे PTI में ले लें, मैं सारे मामला हल कर दूंगा, मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो आपकी मौजूदा लीडरशिप है ये आपके साथ मिलके अपने मामला को हल कर लें, रास्ता ये निकलता है बीच में से। मेरे तो सजेशन है, मैं तो सिर्फ इतनी कोशिश कर सकता हूँ कि PTI के जो और दोस्त हैं या जो नॉन PTI के दोस्त हैं, जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, वो भी इसी बात पर आ जाएं कि हाँ जी ये इस मामले को खुश असलूबी के साथ हल किया जा सकता है, न कि सिर्फ मार कुटाई और डंडे का मामला रहे।
ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। वाज़े तौर पर अब सूरत हाल यही दिखाई देती है कि अगर जो है वो ये 3 साबिक रहनुमा जो हैं वो निकल कर आए हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी वाज़े तौर पर ये सोचना चाहिए कि बातचीत का रास्ता है। अगर वो सालिसी के तौर पर जो है वो सालिस बन के सामने आए हैं या फिर उनको वाज़े तौर पर सालिस बन के जो है वो अपना किरदार अदा करने या अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने का एक ख्याल जागा है, तो इस पर जो है वो सोचना समझना वाज़े तौर पर ज़रूरी दिखाई देता है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे हुकूमती सतह के ऊपर या फिर सियासी मंजरनामे पर होने वाली पेशरफ्त के हवाले से, क्योंकि एक बार फिर 27वीं आईनी तरमीम की जो है वो बाज़गश्त सुनाई दे रही है, जिसके हवाले से मुस्लिम लीग नून के वाज़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में जिन आर्टिकल्स को जो है वो लड़कर और सियासी तौर पर भिड़कर जो है उन्होंने वाज़े तौर पर इस तमाम तर सूरत हाल से निकाला था, वो दोबारा जो है वो 27वीं आईनी तरमीम में शामिल करने की बात की जा रही है, जिनमें शिक नंबर 8, 199 और 200 शामिल है। और इस हवाले से वाज़े तौर पर JUI की पोजीशन जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन इस पर हुकूमत क्या सोच रही है, क्या वो मौलाना साहब के जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर यकीन रखती है, और अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो खुलकर अब तक सामने क्यों नहीं आ रहे। और साथ ही साथ जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब वाज़े तौर पर जो है वो अब हुकूमत को उस लहजे में तनक़ीद का निशाना बना रहे हैं। उनके लहजे में काफ़ी तनक़ीद है और उनके लहजे में काफ़ी सख्ती है, काफ़ी एग्रेसिव जो है वो माहौल के अंदर अब बात हो रही है, क्योंकि वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के हवाले से क्या कहा, या फिर उन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की बात की, या फिर उन्होंने अब वाज़े तौर पर जो JUI के अरकान हैं उनके ज़रिए जो है वो क्या पैगाम हुकूमत को भिजवाया है, ये चीज़ें आने वाले वक्तों में वाज़े हो जाएंगी, क्योंकि अभी मुलाकातों का सिलसिला भी जो है वो जारी और सारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने मुलाकात की है, जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब को जो है वो अपोजिशन लीडर बनाने पर उनकी जो है वो हिमायत मांगी गई है। वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने भी मुलाकात की है, लेकिन अब तक ये बात वाज़े नहीं हो सकी कि क्या बिलावल साहब ने जो है वो अपोजिशन लीडर के लिए जो है वो वाज़े तौर पर कोई हिमायत मांगी है या नहीं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं अमजद अली खान साहब के, JUI से हमें ज्वाइन किया है कामरान मुर्तज़ा साहब ने, और मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ नौशीन इफ्तिखार साहिबा मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानान को प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। कामरान साहब, इस वक्त जाहिर सी बात है सारी सियासी तवज्जो का मरकज़ जो है वो आपकी जमात बनी हुई है, इसलिए गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे ही करूँगा कि 27वीं आईनी तरमीम की वाज़े तौर पर काफ़ी बाज़गश्त दिखाई देती है, और आप लोगों को ये खदशा क्यों है कि जो 26वीं आईनी तरमीम में आपने शिकें रुकवाई थी वो 27वीं आईनी तरमीम में जो है वो आप शामिल करवाने पर हुकूमत जो है वो बज़िद है? यह आपका खदशा है या फिर वाज़े तौर पर आप ये खबर दे रहे हैं मीडिया को? ये इंफॉर्मेशन है। ये मुमकिन हो सकता है कि इस प्रेशर के तहत जो अगर डेवलप हो जाए तो उसमें कोई रद्दो बदल कर लें गवर्नमेंट, मगर ये इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन की सिर्फ इस हद तक नहीं है, बल्कि इसकी खासा जो है वो सख्त किस्म का जो है ना वो तरमीम जो है, मेरी जो इंफॉर्मेशन है ज़ाती वो खासी सख्त किस्म की तरमीम। एक तो वो जो चीज़ें रह गई हैं, दूसरा जो ऑटोनॉमी के हवाले से प्रोविंसेस के जो उसको जो है वो टच करना चाहते हैं, जजेस की एज के हवाले से वो करना चाहते हैं उसको, तो ये सब कुछ जो है वो अल्टीमेटली फिर एक नए फसाद को जन्म देगा शायद। तो ये भी बताइएगा सर, वाज़े तौर पर अब नून लीग क्या नून लीग ने, ज़ाहिर सी बात है आप लोगों के पास जो है वो काफ़ी अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं मियाँ बिरादरान से, शरीफ ख़ानदान से। इसके बाद अब सूरत हाल जो है वो आपके कोर्ट में दिखाई देती है कि पीपल्स पार्टी भी आपके दर पर आती है, PTI भी आपके दर पर आती है। हुकूमत से आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं सर, वो थोड़ा सा खुलकर बताएँ। हुकूमत से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ ये रिजर्वेशंस तो जो है ना वो एक आध दिन में जो है अभी तक तो सिर्फ पार्टी के अंदर नहीं आई है, डिबेट नहीं हुई है। तो जो लीकेज हुई है, जो बातें लीक हुई हैं उससे पता चला है। ये इसको ज़ाहिर है पार्टी के अंदर डिबेट होना है, मगर इससे पहले जो मामलात हैं वो उसमें गज़ा से मुतल्लिक मामलात हैं, वज़ीर-ए-आज़म के गैर मुल्की दौरों और मुआहदा जात से मुतल्लिक मामलात हैं, अफ़गानिस्तान के हवाले से मामलात हैं। इसमें ये अभी चंद दिन पहले, 2-3 दिन पहले जो मरीम बीबी ने अपना आयमा के हवाले से जो ना वो इरशाद फरमा दिया, उस हवाले से हैं। तो काफ़ी सारे जो ना वो मामलात हैं जिसके ऊपर जो है वो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ठीक नहीं कर रही, पार्लियामान के अंदर कोई मामला नहीं लाया जा रहा, इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा है।
पार्लियामान की लेजिटिमेसी बताते खुद इससे पहले क्वेश्चन है उसके ऊपर का बहुत सारी चीजें जो है मिल मिला के इकट्ठी होती जा रही। ठीक है। अच्छा नौशीन साहिबा, वाज़े तौर पर क्या पंजाब असेंबली में करारदाद के बाद वफाकी हुकूमत जो है वो 27वीं आईनी तरमीम लाने पर क्या वाकई गौर कर रही है ताकि बल्दियाती इदारों को जो है वो वाज़े तौर पर बाइख्तियार बनाया जा सके? देखें जी, अभी तक तो ऐसी कोई इतला नहीं दी गई है, ऐसी पार्टी पॉलिसी भी नहीं आई और नए सियासी हल्कों में ऐसी कोई बात हो रही है। लेकिन वहाँ पे 27वीं हो या 127वीं वो तो जो है वो गवर्नमेंट करेगी और ऐवान को इसका हक भी हासिल है। और जहाँ तक बात है जो मेरे भाई भी कह रहे थे JUI से और पीपल्स पार्टी से, और अगर ऐसी अमेंडमेंट्स लाने का या तरमीम लाने का कोई गवर्नमेंट की कोई अभी जो अभी तो ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई सोच भी हुई तो इन सब में इनको जो है वो ऑन लूप रखा जाएगा और सबसे जो है वो इंशाल्लाह मुशावरत करके इस तरह की कोई स्टेप लिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई तरमीम जो ज़ेरे बहस नहीं। अच्छा ठीक है। अमजद न्याज़ी साहब, जाहिर सी बात है अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी मामला जो है वो वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अब साबिक रहनुमा जो है वो निकल के आए हैं और उन्होंने बानी PTI की रिहाई के लिए जो है वो वाज़े तौर पर अब बात करना शुरू की है, मुलाकातें करना शुरू की हैं। सर क्या लगता है ये कोई पार्टी पॉलिसी है या फिर आप लोग जो हैं वो बतौर मौजूदा रहनुमाओं के आप साबिका अपने साथियों का साथ देंगे इस पर? पहली बात तो ये है कि ये ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, इन्हें साबिक भी ना कहें, ये पार्टी का हिस्सा ही नहीं है। तो ये अगर कोई अपने तौर पे लगे हुए हैं तो ये किसी नई पार्टी, ये तो अक्सरियत जो है वो उसमें ज्वाइन कर गई थी, वो एक और बनाई गई थी किंग्स पार्टी, उसमें ये शामिल थे। अब इनका ये कहना कि जी हम बानी PTI के ये जो है वो इनका दिल कर रहा है, तो ये समझ से बालातर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है अंडर द डायरेक्शंस ऑफ बानी PTI, पैटर्न इन चीफ इमरान खान साहब, मौजूदा लीडरशिप कोशिशें भी कर रही है, काविशें भी कर रही है, मारे भी खा रही है, जेलें भी भुगत रही है। वो PTI है जो PTI प्रेस कॉन्फ्रेंस के छोड़ के गए थे, वो PTI नहीं है। ठीक है। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब ये बताइएगा सर, क्योंकि अब अगर मौलाना साहब के लहजे की बात करें, बड़ी जो है वो तलखी आ गई है उसके अंदर, क्योंकि अभी इन्होंने बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया कि 10,000 रुपये जो है वह मैं वज़ीर आला पंजाब के मुंह पे मारता हूँ। सर क्या वजह है, इतनी तलखी, इतनी एग्रेशन जो है वो क्यों दिखाई जा रही है? तहफ़्फ़ुज़ात होना अपनी अलग बात है, लेकिन अब तो ये मामला जो है वो नाराज़गी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको जरा थोड़ा सा इस पे सोचिए कि क्या सूबे में या इवन मरकज में कोई इस तरह से जो है ना कोई अमाउंट जो है वो डिस्बर्स की जा सकती है पर मंथ के हिसाब से या इकट्ठी, जब तक वो बजट में एलोकेट ना हो। तो बजट का बना, बजट जून में आया था, बजट में ये अमाउंट एलोकेट हुई है? नहीं हुई, जवाब है सीधा सा। और फिर क्या वजह है कि अचानक जो है ना वो आयमा की मोहब्बत जाग गई? उसके लिए जो ना आपको चंद दिन पहले के वाकयात पे जाना होगा कि वो क्या हुआ था पहले चंद, तो वो उसको जब आप कनेक्ट करेंगे तो ये फिर एक और चीज आगे आ गई है, वो इस वक्त तो सोशल मीडिया पे है कि वो एक इन्होंने जो है ना एक उनसे अंडरटेकिंग जो है ना टाइप की चीज जो है ना वो बना ली है। वो अंडरटेकिंग ये है कि उसमें आप जो है ना सियासी सरगर्मियां नहीं करेंगी, सारी प्राइवेट मसाजिद हैं, कोई सरकार की मसाजिद नहीं है, उनसे अंडरटेकिंग ली जा रही है कि आप जो है किसी सियासी सरगर्मी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। आप सियासी सरगर्मियां जो है ना ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। जब आप एक फंडामेंटल राइट को, जिसको दस्तूर जो है गारंटी करता है, आप स्नैच करने की कोशिश करते हैं 10, 20, 25 हज़ार रुपये महीने के नाम पे और इस तरह से उन प्राइवेट मसाजिद का कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आप उसके ऊपर तनकीद करेंगे या उसको जो है ना अप्रिशिएट करेंगे? या आपको अचानक जो है ना बैठे बैठाए एक अच्छी सुबह में या अच्छी रात में तो ख्याल आया कि यहाँ मसाजिद जो है कि बेचारे जो ना बड़े मजबूर हैं, चंदों पे गुजारा करते हैं, जो मोहल्ले के लोग इकट्ठा करते हैं, तो इनकी मदद की जाए, और जिसमें फंड एलोकेशन नहीं है बजट में और वो पता नहीं अब कहाँ से आएंगे, और इस तरह से और पस मंजर भी देख लीजिए, तो फिर आपके यही कुछ जो है ना उन्होंने जो कहा गया मौलाना ने, इसी तरह की बातें सुननी थी ना, तो ये
इसका पस मंजर है। तो आपको क्या लगता है सर कि अगर कोई हुकूमत के मकासद हैं तो वो आपकी राय में क्या हो सकते हैं उसके पीछे? हुकूमत के मदाम उसको फिर आप चले, मैं चीज खुल के नहीं कह रहा था। टीएलपी वाले जो है ना वो मामला थे, तो टीएलपी वाले मामला जो है ना उसमें इसके बाद जो है ना उस हवाले से इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन आए, तो ये फिर उसको उसी तरह उन्हीं बातों को उन्हीं मामला को कंट्रोल करने के लिए 10-20-25 हज़ार रुपए का जो है ना जोड़ा गया है ना, कि इस तरह से शायद जो है ना वो सब कुछ जो है बैठ जाएगा, उस इशू को जो है ना डाइल्यूट कर दिया जाएगा। ये है इसके पीछे, और आइंदा के लिए इनको अपने कंट्रोल में रखा जाएगा। तो दस्तूर की कोई दफा जिसकी गारंटी की गई हो और आपका फंडामेंटल राइट हो, आप उसको इस तरह से नहीं ले सकते। उनकी सियासी आज़ादियां सलब नहीं कर सकते। और उसमें एक और भी दफा है, उसमें एक और क्लास भी है। वो क्लास ये कि आप जो है ना जो SHO रहेगा उसकी भी पाबंदी करेंगे, लेकिन ये आपके आइमा जो है वो अब SHO के नीचे जो है ना उनकी सबऑर्डिनेशन में आ जाएंगे। खुदा का खौफ करें, अल्लाह का, अल्लाह को माने। ठीक है। अच्छा नौशीन साहिबा, वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन साहब ने वाज़े तौर पर जो है वो एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि 18वीं आईनी तरमीम के अंदर जो है वो अब तब्दीली का वक्त आ गया है। क्या मुस्लिम लीग नून इसमें कोई तब्दीली का कोई फ़ैसला कर रही है या कर चुकी है? और इस पर पीपल्स पार्टी को आप कैसे देखेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो वफाक में आप लोग के इत्तेहादी हैं और 18वीं तरमीम पर पोजीशन वाज़े है उनकी। यह है तो बड़ा पर्टिनेंट, लेकिन ये जो है पार्टी पॉलिसी और लीडरशिप का डिसीजन होगा, क्योंकि सूबों अब जो खुद मुख्तारी NSC अवार्ड्स के बाद से चल रही है, तो सूबे खुद मुख्तार हो गए हैं। नो डाउट वो एम्पावर भी हो गए हैं, फेडरेशन अपना काम कर रही है, सूबे अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ जो कि फिर पार्टी पॉलिसी की तरफ से आई और इसमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत हुई, तो उस पर जो है हम काम भी करेंगे। लेकिन अभी इस तरह की भी कोई हिदायत नहीं आई है, क्योंकि जब इजलास की आपकी ये सेशन शुरू होगा उससे पहले जो एजेंडा होता है वो ऑब्वियसली फ्लोट हो जाता है। तो जब एजेंडा आपके सामने आएगा तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैं जो फील करती हूँ वो ये कामरान साहब कि इस वक्त हमारी जो प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान की डिफेंस एंड सिक्योरिटी है, क्योंकि पाकिस्तान जो अभी भी हालत जंग में है और आजकल अफगानिस्तान का जो मसला चल रहा है हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी मसाइल से पहले पाकिस्तान की जो बॉर्डर्स है इसको सेव करना है, और उसके बाद मेरा ख्याल है दूसरी चीज़ों का जो है वो उजागर होना चाहिए। लेकिन अभी ये चीजें सिक्योरिटी वाइज वी हैव टू मेक पाकिस्तान स्ट्रांग। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा अमजद साहब, अब ये बताइएगा सर कि शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर रहनुमाओं के दरमियान जो मुलाकात हुई है उसमें जो है वो मफाहमत का पैगाम दिया जा रहा है, तो इसको इस तरह से लिया जा सकता है कि अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तसादुम से निकल के मुकालमे की तरफ आ रही है? ये काम मौजूदा लीडरशिप का है, जो ऑलरेडी जिनको खान साहब ने जिम्मेदारियां दी हुई हैं वही करेंगे। और मुज़ाकरात के हवाले से खान साहब ने एक बड़ी वाज़ेह हिदायत दी थी। आपको याद होगा कि मुज़ाकरात करने होंगे तो मैं खुद करूंगा, किसी और को अभी उन्होंने इस सिलसिले में जिम्मेदारी नहीं दी। अगर कोई ये जिम्मेदारी अपने तौर पे वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला नाचे वाली बातें हैं। ठीक है। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा सर कि वाज़े तौर पर अब मौलाना से जो है वो कुछ रोज़ कबल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने मुलाकात की, बिलावल भुट्टो साहब ने मुलाकात की, और हमारे पास जो खबरें मौसूल हुई हैं उसमें ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने अपोजिशन लीडर के लिए हिमायत मांगी है और इत्तेफाक भी हुआ है महमूद खान अचकज़ई साहब के नाम पर। क्या बिलावल साहब ने भी किसी अपोजिशन लीडर के लिए कोई हिमायत मांगी है आपसे? ये थोड़ा सा बताइएगा वाज़े। बिलावल साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। बिलावल साहब सिर्फ कर्सी काल के लिए आए थे, और चूंकि दरमियान में राब्ते काफी अरसे से नहीं थे, तो एक इज्जत एहतराम का जो रिश्ता है बिलावल साहब वालों के दरमियान, जरदारी साहब वालों के दरमियान और मौलाना साहब के दरमियान, उसके लिए आए थे। और उसके जवाब में मौलाना साहब भी जो है उनके यहाँ जाने का प्रोग्राम रखते हैं बिलावल साहब के यहाँ, जब जरदारी साहब मौजूद हों या जरदारी साहब मौजूद ना हो, क्योंकि वो 2 दफा आए हैं तो हमने अभी तक 1 दफा नहीं गए। तो ये चंद दिनों में एक नई अगली मुलाकात मुतवक्को होगी इसमें। बाकी यार सियासी पार्टियों के दरमियान राब्ते भी रहते हैं, उसमें सियासी गपशप भी होती है, मगर कोई ऐसी हमायत नहीं मांगी थी कि वो अपोजिशन लीडर बनना चाहते हैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, और ना कोई किसी डिस्प्यूटेड लेजिस्लेशन पे कोई बातचीत हुई। ठीक है। अच्छा नौशीन साहिबा,
ये बताएं वाज़े तौर पर कि बार बार जो मौलाना साहब हैं वो इस्लामाबाद आने की बात कर रहे हैं और कारकुनान को जो है वो तैयार रहने की भी बात की जा रही है। अगर कोई नाराज़गी है, कोई शिकवा है, शिकायत है, तहफ़्फ़ुज़ात है, तो हुकूमत बैठ के हल क्यों नहीं करवा लेती? देखिए, हर चीज़ का हल जो है वो वैसे तो टेबल टॉक से ही निकलना है, और ये जो हमारे मौलाना साहब हैं हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। और पार्टी जो हमारी कोalitions है, पीडीएम के दौर में भी हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को बड़े मुश्किल हालात से स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आए हैं। तो मौलाना साहब की सियासी और जो उनकी बुर्दबारी है वो उस पर तो कोई क्वेश्चन हम कर नहीं सकते, लेकिन इख्तलाफात जो हैं वो हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आके आपके डिसएग्रीमेंट्स जो हैं वो किन्हीं चीज़ों पे होना मुमकिन है। तो इंशाल्लाह जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उन्होंने हमेशा जो है कोalition जमातों को साथ लेकर चले हैं, उनकी मुशावरत और उनके सजेशंस को भी उन्होंने हमेशा इंपॉर्टेंस दी है। तो अगर मौलाना साहब को ऐसी कोई रिजर्वेशंस हैं तो वो बिल्कुल वज़ीर आज़म पाकिस्तान से वो डिस्कस भी करेंगे और उनका हल भी निकलेगा, क्योंकि हम सब के लिए प्रायोरिटी जो है वो ये मुल्क है। और अगर इसी तरह ही हम जत्थों की सूरत में चढ़ाई करते रहे, स्टेज के ऊपर आते रहे, तो इसका नुकसान जो है किसी एक पार्टी या एक फर्द वाहिद को नहीं होता, इसका नुकसान जो है वो मुल्क को होता है। तो मेरी यही इनसे भी गुजारिश होगी और इनकी पार्टी से भी, इनके लोगों से भी, कि जहां पर आते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं किसी चीज़ों पे, उसका हल जो है वो बैठ के जो है वो मुमकिन है। और हम लोग हमारे हमेशा प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी देखें कि ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने ना कि सिर्फ पाकिस्तान की सियासी हालात को बेहतर किए, बल्कि पाकिस्तान से लेके हमारा आप जो है यूएस तक देखें, आप डोनाल्ड ट्रंप तक इस चीज़ को वो मानते हैं कि वज़ीर आज़म की जो पॉलिसीज हैं, बेशक वो खारजा पॉलिसी हैं, बेशक वो पीस से रिलेटेड हैं, वो बेहतरीन है। और पाकिस्तान का जो नाम एक नया पहलू जो है वो दुनिया देख रही है। तो मुझे यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसका भी कुछ जल्दी पॉजिटिव हल निकल आएगा। लेकिन नौशीन साहिबा, दूसरी जानिब जो है वो भरपूर खुले दिल से जो है वो हिमायत की पेशकश भी कर दी है, खुले दिल से जो है वो कबूल किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को, लेकिन उनसे बानी से मुलाकात करने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। आपको लगता है इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर वो आपकी कोई पेशकश कबूल करेंगे? कौन जी, कौन हमारी पेशकश कबूल करेगा? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। देखें जी, मैं अगर इनकी पार्टी की ओवरऑल बात करती हूँ तो इनकी पार्टी का कोई एक पैटर्न या एक कोई किबला ही नहीं रह गया, क्योंकि इनके अंदर अपनी इतने कॉन्फ्लिक्ट्स रह गए हैं कि हर बंदे का अपना एक विजन है, अपना ही एक सियासी वो पहलू लेकर चल रहा है। कभी अमीन गंडापुर साहब हैं, तो कभी बुशरा बीबी हैं, कभी अलीमा खान है। तो ये तो एक जो है इनको खुद समझ नहीं है कि इनको उनके फैसले क्या करनी है। और इतनी कमजोर हुकूमत कि जिसको 3 हफ्ते लगे वो अपनी कैबिनेट नहीं बना पाई, तो उनकी तो मैं कहती हूँ कि इनसे बात करना या इन पे वक्त जाया करना जो है वो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ये कोशिश की है कि चाहते हैं कि बात से और इनको बुला के वो सुलह हो सके जो पाकिस्तान के मुफाद के लिए है, तो मेरा ख्याल है इनके लिए पाकिस्तान पे बात करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिर्फ अडयाला पे बात करते हैं, ये सिर्फ पीटीआई बानी पे बात करते हैं। इनको आगे निकलना चाहिए, क्योंकि ये जो डीरेल इकोनॉमी जिसका श्रीलंका वाला हाल खुदा ना खास्ता हो जाता, जिसको ये छोड़ के गए थे, आज अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक वाज़िया बरतरी दी है, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज में बल्कि डिफेंस में भी, सिक्योरिटी में। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो है वो जितना सुरखरू कर दिया है, तो इनको उसका हिस्सा बनना चाहिए, ना कि पाकिस्तान को गिराने में और ना ही कि पाकिस्तान को डिफेम करने में जो है ना उनको अपनी वही जो पुराना एक पैटर्न था उसको फॉलो करना चाहिए। मेरा ख्याल है दिस इज द हाई टाइम वेयर ऑल द पार्टीज शुड सिट एंड वी शुड सीक जो है इस तरह की चीजें, इस तरह के नए जो है पहलू जहाँ पे पाकिस्तान सिर्फ तरक्की कर सके, ना कि उसको जो है पजीराई और मजीद में। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, एक बार फिर अपने मेहमानान की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा अमजद साहब, वाज़े तौर पर आप बता दें सर, क्योंकि वो तो ये कह रही हैं कि टाइम ज़ाया कर रहे हैं फजूल में, ये तो सूरत हाल है नहीं, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो इतनी कमज़ोर हुकूमत लेके बैठे हुए कि वो काबीना तश्कील नहीं दे पाते अडियाला जेल जाए बगैर, और फिर पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं वो भी सबके सामने हैं। क्या लगता है सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूबाई हुकूमत कहाँ स्टैंड कर रही है? अली, कभी पब्लिक में जाके ये लोग जाए ना जी, ये अपने साथ गार्ड्स ना रखें, ये पब्लिक में जाए, वहां से पूछें इंसाफ आज जो है वो 90% से नहीं 95% आपके साथ अवाम खड़ी है, और जुल्म और ज्यादती और फस्तायत को जरा कम करें ना, थोड़ा सा भी स्पेस दें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोग किसके साथ खड़े हैं। और इनको दिन में तारे लोगों ने ना दिखा दिए तो फिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की वाहिद लार्जेस्ट पार्टी है। बाकी तो ये जो लोग हैं ये तो अब रीजनल पार्टियां बन चुकी हैं, ना इनका वजूद है, ये सिर्फ ताकत के जोर पे बैठे हैं। जितने दिन ताकत जोर आजमाई या जुल्म कर लें, बैठ सकते हैं बैठे, लेकिन एक ना एक दिन लोगों ने इनको उठा के बाहर तो फेंकना है। कब फेंकना है इंशाल्लाह ताला
ये अपनी सियासी साख तो ये खो चुके हैं, ना इनके पास सियासी साख है, ना लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं। लोग समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है अपने लिए आए हैं, लूट मार करते हैं, फिर बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं, फिर पाकिस्तान आते हैं। तो इनका सिर्फ यही काम है। और वो उनका जो इस वक्त जो सब लोगों का एक ही बयानिया है कि हमारे साथ हम इमरान खान के साथ। अच्छा, तो अमजद साहब ये भी बता देना सर, क्योंकि अब जो बयानात दिखाई दे रहे हैं या तरीका सियासत दिखाई दे रहा है या फिर एग्रेसिव पॉलिटिक्स का जो है वो मुजाहरा किया जा रहा है, तो हमें ये लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब के बाद जो है वो सुहेल आफरीदी साहब भी कोई अवाम लेकर आएंगे खैबर पख्तूनख्वा से और इस्लामाबाद में धरने की तैयारी करेंगे। इसके लिए बानी पीटीआई जो है वो लाहेमल देंगे। अभी तक तो ऐसा लाहेमल कोई नहीं दिया कि जिसमें कहा गया हो कि आपने इस्लामाबाद जो है आना है, पुरअमन तौर पे प्रोटेस्ट करना है, पीस ऑफ माइंड के साथ आना है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई लाहेमल नहीं है, यह ना हुक्म दिया गया है अडयाला जैसे। अगर आएगा तो जरूर आएंगे। पुरअमन लोग हैं, कथारसिस करते हैं, डिबेट पे यकीन है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल सोच लेके आएगी जब भी आएगी। ठीक है कामरान मुर्तज़ा साहब, मैंने इस्लामाबाद आने की बात की तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है वो इस्लामाबाद की तैयारी करने की बात कर दी है। सर, किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो मुजाहरे किए जाएंगे या वो प्रोटेस्ट किया जाएगा, और आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो आएगी आपके दरवाजे के ऊपर और फिर दोबारा मौलाना फजलुर रहमान साहब मान जाएंगे? यही सूरत हाल माजी में भी देखने में आती है। ऐसा है कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, या हम ये जो है ना ये स्टेटमेंट नहीं मौलाना साहब का आया कि वो हुकूमत को शायद कह रहे हों या हुकूमत के किसी फर्द को कह रहे हों कि वो तशरीफ लाएं। एक चीज जो है ना हालात को ठीक करने, मामलात को ठीक करने, तो कोई नहीं भी आएगा हमारे लिए सब मोहतरम है, तो हम मान जाएंगे। मगर पहले मामला तो ठीक करें ना। ये राइट फ्रॉम लेजिटिमेसी मामला शुरू होता है और उसके बाद कोई चीज पार्लियामान में आती नहीं है। वज़ा का मामला हो, दूसरे मामला हो, अफगान पॉलिसी हो, अब बाला सारे मामला जो है खुद तय करते हैं। पार्लियामान इसके लिए जो है ना वो बिल्कुल उसकी कोई जगह ही नहीं है। और इसको जो है जिस तरह से आप मामला को पंजाब में जवाब आपने डील किया पीएनपी को और दूसरे, तो ये सब चीजें जो है ना बेचैनी को जन्म दे रही है। इस बेचैनी को खत्म कीजिए, वजह को खत्म करिए, बजाय कि कोई आए हम उनके पास चले जाएं। मगर मुल्क के तो कामरान साहब कोई एक नुक्ता ऐसा बता दें जिस पर हुकूमत थोड़ी सी मेहनत कर ले या उस नुक्ते को क्लियर कर दिया जाए तो जेयूआई मान जाएगी, मौलाना साहब मान जाएंगे? लेजिटिमेसी से शुरू करिए और पार्लियामान के अंदर मामला लाइए। लेजिटिमेसी जो ना ऑडिट आज भी हो सकता है, शायद आज भी पता चल सकता है कि ये जो ना इलेक्शन जो है दुरुस्त हुए थे या गलत हुए थे। और हर मामले में पार्लियामान को, अगर पार्लियामान जेन्युइन है उसमें इत्मीनान में लीजिए मामला, कोई भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है नौशीन साहिबा, अब वाज़े तौर पर बता दें, जाहिर सी बात है अवामी ऐवान है, अवामी नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, कानून साजी वहीं होती है, हर मामला ऐवान में लाने में कबाहत क्या है हुकूमत को? हमें तो जी कोई कबाहत नहीं है, हम तो बुलाते हैं। यूटर्न लेने वाले भी आपके सामने बैठे हैं, जो नाराज होते हैं उनको भी हम मनाते हैं। हमारा हुकूमत का तो काम यही है जी। हुकूमत स्टेट जो है वो माँ का किरदार अदा करती है और वज़ीर आज़म साहब ने हमेशा मुफाहमत की बात की है, पिछली पीडीएम गवर्नमेंट से भी लेकर अब तक। आप देखते हैं कि जब हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, मीडिएट करते हैं, खास कर ये तो मैं ये जो है पीटीआई की जो है लोग हैं ये तारीफ इशारे से बता देती हूँ कि जब हमने मीडिएटर्स भी डाले हैं ये बात करके जाते हैं और अगले दिन ये भाग जाते हैं। मतलब सिवाय इल्ज़ाम तराशी के और सिवाय इंतशार फैलाने के इनके पास तीसरी तो कोई चीज़ रही नहीं, ना कोई ऐसी पॉलिसी जिससे कोई पाकिस्तान जो है वो तरक्की करता। अभी आप देख लेंगे सड़कों पे जत्थे बना के आना, अभी भी एग्रेशन, अभी भी सिर्फ अडयाला। मैंने आपको पहले भी कहा जी हमारे पास वो वक्त नहीं रहा। मुल्क कहाँ से कहाँ तरक्की करके चले गए और आप अभी तक बैठे अडयाला को रो रहे हैं। हम अगर चोरी के इल्जामात में, मुकदमों में और मुकदमों में सब कुछ बर्दाश्त कर आ गए हैं तो ये भी इंतजार कर लें। अबर बानी पीटीआई ने कौन सा इतना जो है वो अपने कंधों पे बोझ उठा लिया था इस मुल्क का। 3-4 साल तो वो बनीगाला से नहीं निकले, तो अगर बडियाला में वो 5 साल बैठे मुर्गी खा रहे हैं तो उनको खाने देना। काम पाकिस्तान का तो चल रहा है और इंशाल्लाह बेहतर से बेहतरीन चलेगा। अल्लाह ताला ने चाहा तो जो जिस तरह हमारे रेमिटेंस अभी आ रहे हैं, $40 बिलियन के डॉलर की आपके पास रेमिटेंसेज आ रहे हैं, आपका जो आप जखीरा मौजूद है वो 20 अरब का इस वक्त है, तो मतलब पाकिस्तान में कुछ तो है। और इंशाल्लाह
जो हमारी हुकूमती जो है गवर्नमेंट जो चल रही है, कोalition गवर्नमेंट, इंशाल्लाह ये भी मजीद आपस में मजबूती के साथ कोई ना कोई ऐसे बेहतरीन फैसले तो करेगी कि जहाँ पे पाकिस्तान को है हम मजीद तरक्की की तरफ लेकर जाएं। तो जहाँ तक बात करूंगी मैं सियासी लोगों की, हम सियासी लोग हैं, हमने अपने मुफादात तर कर सिर्फ मुल्क को सोचना, ना कि किसी एक इंसान को जो कि बनी गाला से जो है अब तक अडियाला पहुंचा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नौशीन इफ्तिखार साहिबा मुस्लिम लीग नून से, अमजद अली खान साहब पीटीआई से और कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा इस्लाम से हमारे साथ मौजूद। वाज़ेह तौर पर सूरत हाल यही दिखाई देती है कि आया अगर 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त है और इस पर हुकूमत कोई अपना मौक़िफ़ रखती है या फिर वाज़ेह तौर पर इस आईनी तरमीम को लाने का कोई इरादा रखती है, तो क्या उसमें 26वीं आईनी तरमीम के अंदर से जो नकात निकाले गए थे जिनमें 8, 199 और 200 शामिल है, क्या वो 27वीं आईनी तरमीम के अंदर शामिल किए जाएंगे? और अगर शामिल किए जाएंगे तो इत्तेहादियों को किस तरह से राम किया जाएगा या फिर उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को किस तरह से राम किया जाएगा जिनके हवाले से कहा जाता है कि उनके सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं? मैं बात कर रहा हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब की, क्योंकि वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द भी जाके उनसे मिलता है, बिलावल भुट्टो साहब भी जाके उनसे मिलते हैं, हुकूमती वफ्द भी जाके मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो पिछली हुकूमत के अंदर भी काफ़ी नाराज़ बैठे हुए थे और इस हुकूमत के अंदर तो उन्होंने अपना एग्रेशन जो है वो निकालना शुरू कर दिया है। वाज़ेह तौर पर उन्होंने सियासतदानों के खिलाफ वाज़ेह तौर पर स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए हैं और ऐसी सूरत हाल जो है वो दिखाई जा रही है कि जैसे एक मजहबी तबका जो है पाकिस्तान के अंदर वाज़ेह तौर पर, या फिर मजहबी जमातें हैं जो सियासत में हिस्सा लेती हैं, उनको जो है वो एक तरफ करने या फिर उनको दीवार से लगाने की कोई साजिश की जा रही है या उनको कंट्रोल करने की कोई साजिश की जा रही है, ये तासुर वाज़ेह तौर पर दिया जा रहा है। लेकिन अगर 18वीं तरमीम की हम बात करें तो 18वीं तरमीम के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन वाज़ेह है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि 18वीं तरमीम को हम कुछ नहीं होने देंगे। इस सूरत हाल के अंदर मौजूदा हुकूमत जिसकी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और अगर हम पिछले माजी के कुछ स्टेटमेंट्स या फिर कुछ हालात का जो है वो जायज़ा लें तो उसमें वाज़ेह तौर पर यह भी दिखाई देता है कि मामलात कुछ अच्छे दिखाई नहीं हैं। मामलात जो हैं वो वाज़ेह तौर पर इस हद तक के बयानात के ऊपर कि एक दूसरे की लीडरशिप तक को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, जिसके बाद बाकायदा हुकूमती वफ्द आया, सीज़ फायर हुआ और उसके बाद जो है वो ऊँट किसी करवट बैठा है। इस सूरत हाल में मौजूदा हुकूमत को क्या करना चाहिए यह आने वाले वक्तों में वाज़ेह हो जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। सेहत ने साथ दिया और ज़िंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।